मैथ्स। नाम सुनते ही क्या आपके बच्चों का रिएक्शन भी होता है, ओह नो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे मैथ्स में इतना कमजोर आखिर क्यों हैं? क्यों वो मैथ्स से इतना दूर भागते हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसे 6 हिडन रीजंस के बारे में जो आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आखिर आपके बच्चे मैथ्स में इतना वीक क्यों हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ममता एंड आई एम फ्रॉम यूट्यूब चैनल इजी मैथ बात, जिसमें हम बात करते हैं मैथ्स रिलेटेड टॉपिक के बारे में। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको इजी वे से मैथ्स में एक्सप्लेन किया जा सके। बट इस आज की ये वीडियो हमारी जो है वो इसके बेस पे रहेगी कि आखिर बच्चे मैथ्स में इतना दूर क्यों भागते हैं, क्यों वो मैथ्स में इतना कमजोर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी कि आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि समटाइम्स हमारी भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि बच्चों को प्रॉपर वे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो हमें भी प्रॉपर बच्चों को कोऑपरेट करना है, एनकरेज करना है, ताकि वो अपने जो भी अंदर फियर है उनको ख़त्म कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। सो फर्स्ट जो मेन कारण रहता है कि बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं, वो क्या रहता है? कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। यस, कंसेप्ट क्लियर ना होना। सो आजकल क्या करते हैं कि बच्चे मोस्टली जो भी कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला हमने यूज किया है किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए, सो उसको एज इट इज रट लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है हमने, कौन से स्टेप्स क्वेश्चंस में किए हैं, सो वो क्या है, एज इट इज रट्टा लगा लेते हैं। बट जब भी कोई क्वेश्चन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके आ जाता है तो वहीं पे क्या हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हम इस सम को कैसे सॉल्व करें। तो जिस वजह से बच्चे मैथ्स में वीक रह जाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके पीछे हमने जो फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन या सॉल्व करने के लिए यूज किया है, क्या रीजन है उसको सॉल्व करने के लिए, क्यों हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया उस क्वेश्चन में, क्यों हमने वो स्टेप्स फॉलो किए उस क्वेश्चन में। जब ये आप क्यों का आंसर ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप मैथ्स को अंडरस्टैंड करोगे। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने क्रैम नहीं करना है, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि आपने किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोई भी आपने जो सम सॉल्व किए हैं, ये फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है। आई होप ये क्लियर है। सो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है, मेन रीज़न है कि बच्चे मैथ्स में वीक हैं, वो क्या है? शुरुआत में ही गलत अप्रोच होना। यस, शुरुआत में गलत अप्रोच होना मतलब सम टाइम बच्चों ने कोई लेक्चर अटेंड किया या फिर स्टार्ट में उन्होंने कोई स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उनको क्या है, समझ नहीं आया, या फिर कोई कॉन्सेप्ट न्यू ऐसा जो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। उनकी स्टार्टिंग में ये अप्रोच बन जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा, मुझे अब ये समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि पहली क्लास में उन्होंने नहीं समझा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ आएगा। आपने ट्राई करना है, कोशिश करनी है, मैथ्स को एक गेम की तरह लेना है, एक पजल लेना है, डेली लाइफ में अप्लाई करना है, तब आपको मैथ्स इजी समझ में आएगा। अप्रोच सही रखनी है, कभी भी ये नहीं सोचना कि अब मेरे से ये नहीं होगा। कोई भी इंसान स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता। आपने अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है, सोच पॉजिटिव रखनी है, तभी आप इसको कर पाओगे। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो थर्ड हमारा हिडन रीजन यहाँ पे रहता है कि मैथ्स में बच्चे बहुत वीक हैं, वो क्या है? पेरेंट्स एंड टीचर का प्रेशर। यस, पेरेंट्स एंड टीचर का प्रेशर। मैथ्स में 100 मार्क्स ही आने चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स की ये डिमांड होती है अपने बच्चों से कि आपका 1 मार्क भी नहीं कट होना चाहिए, 100 से 100 आने चाहिए। क्यों नहीं आए 100 मार्क्स आपके? तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि वो उसी सब्जेक्ट से दूर भागना शुरू कर देते हैं। उनका जो इंटरेस्ट होता है वो टूटने लगता है, वो चीज़ों को रट्टा लगाने लगते हैं, क्रैम करने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है कि अब हमें फुल मार्क्स लेके आने हैं।
तो या तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होके रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर वो वही सब्जेक्ट से दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो हमने प्रेशराइज नहीं करना है बच्चों को। जितना हो सके आप उनको एनकरेज कीजिए कि यस, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये हो पाएगा। तो जब हम एनकरेज करेंगे, बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा, तो वो चीज़ें अप्लाई करेंगे, मैथ्स को करना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उनमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट रीज़न रहता है हमारा, वो क्या है? प्रैक्टिस की कमी। यस, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रैक्टिस की कमी का। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक को सामने रख लिया, क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है उसको एज इट इज़ पढ़ने शुरू कर दिया, फॉर्मूला देख लिया, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, या स्टेप्स देख लिए, बट क्या करते हैं, खुद सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ही उनकी क्या रह जाती है, प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। तो जब हम प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते बाय हैंड, तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर विदाउट प्रैक्टिस, अगर आप चीज़ें जस्ट पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया, समझ लिया एंड अपने माइंड में सेट कर लिया, अब तो मुझे आता है, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपको 20 से 30 मिनट देने हैं मैथ्स को। जो भी टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ा है, या कोई भी टॉपिक जिसमें आप वीक हो, वो आप कर रहे हो, उसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपके रूटीन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ये मेरा दावा है। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रीज़न रहता है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। यस, इसका क्या मतलब रहता है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, कि मैं कहीं गलत ना कर दूं। अगर मैंने गलती कर दी मैथ्स के सम सॉल्व करने से पे, तो पता नहीं मेरे से कौन सी बड़ी गलती हो जाएगी। तो बच्चे गलती करने से ही डरते रहते हैं, सो जिस वजह से वो करना ही नहीं चाहते। बट अगर आप गलती करोगे, तभी आप सीखोगे। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि मैथ्स में गलती होगी, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कमी कहाँ पे थी। वो चाहे हमारी डेली लाइफ में हो, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। जब तक हम गलतियाँ नहीं करते, हमें पता नहीं चलता कि मेरे अंदर जो है वो कमी कहाँ पे है। सो सिमिलरली ही मैथ्स में है। अगर आप किसी सम को सॉल्व करोगे, तो आप गलती करोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी, कौन सी चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। तो जब आप इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे, दोबारा से वो गलती नहीं दोहराओगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये चीज़ आपने करनी है, लॉजिक के साथ आपने मैथ्स को समझना है एंड सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस देनी है। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होना। ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि बच्चों को मैथ्स समझ नहीं आता, कि क्योंकि बच्चों के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। अब बेसिक्स में क्या आ जाता है, एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन होगी एंड डिवीजन होगी। क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे अंदर जो मजबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आगे जो हम नेक्स्ट क्लासेस में, हम बड़ी क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनका ये बेस है। अब ये बेस ही क्लियर नहीं होगा, तो आप कैसे आगे अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 वीक में आपको एक संडे मिलता है, जिस दिन आपको छुट्टी होती है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी आपको यही सलाह है कि आपको जब भी वीकली हॉलीडे मिलता है, आपने 20 से 30 मिनट डेली उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक हो। देखिए, इसके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेसिक्स भी क्लियर किए जा सके। इजी वे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि आपको वो आना चाहिए, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके बेसिक्स को भी पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारे जो हमने आज डिस्कस किए 6 ऐसे रीजंस जो हमारे जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं, वो रीजंस हैं इसके पीछे।
सो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो 6 रीजंस हमने बताए हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना है। डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, डेली आपने टाइम देना है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, रट्टा नहीं लगाना है एंड डेली प्रैक्टिस करनी है, इट्स मस्ट। सो आई होप आप एंड यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है कि इतने ही मार्क्स, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों का माइंड स्ट्रांग होता है, वो एक ही बार में चीज़ों को कैच कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे वैसे नहीं होते, उनको बार बार चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है, तब उन्हें अंडरस्टैंड होता है। सो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप जो भी यहाँ पे रीजंस हमने डिस्कस किए हैं मैथ्स वीक होने के, उसको अप्लाई करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो ये मेरा दावा है कि अगर इन चीज़ों पे आपने वर्क किया तो डेफिनेटली आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो होती है वो एक ही दिन में कोई भी माहिर नहीं होता, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ, बहुत बहुत क्रिकेटर्स हैं आपने देखे हैं जिसको आप बहुत लाइक करते हो, जो हैं हमारे एक्टर्स हैं। सो वो क्या एक ही दिन में स्टार बन गए? क्या वो एक ही दिन में इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स बन गए? नो। उन्होंने क्या किया? हार्ड वर्क किया, डे एंड नाइट हार्ड वर्क किया। सो जब कोई हार्ड वर्क करता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट दिखता है। तो यहाँ पे भी आपने हार्ड वर्क करना है। अगर आपने ये अपने माइंड में सेट किया है कि मैंने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेफिनेटली आप करोगे, बट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो थैंक यू। आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमें और मोटिवेट देगा, मोटिवेशन मिलेगी हमें कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे इजी से इजी वे से करवाने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।